हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू द चैनल। और आज हम 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हमने 2.1 की है। ठीक है, आप लोगों को मैंने समझाया था, तुम्हें भी और जो ऑनलाइन हमारे बच्चे देखेंगे उन्हें भी। तो जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें आगे बढ़े तो ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। ज्यादा बकवास वाली बात मैं करूंगा नहीं, सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, और अच्छे से इनको तसल्ली से समझेंगे। ठीक है, क्या कहता है, फोकस करो। देखो, कहता है कि एक आपके पास लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, 5x माइनस का 3 इफ अगर x आप 0 रखो तो क्या आपको वैल्यू मिलेगी, x माइनस 1 रखो तो क्या मिलेगा, और x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो आपको वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, जर्नली मैं इसे ऐसे मान लेता हूं कि मान के चलो ये हमारा px है। मतलब किसी ने पोलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया, यहां पर हुआ 5x और हुआ माइनस का 3। क्लियर है। अब आपको एक एक करके इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। कितना सिंपल है, ध्यान देना। सबसे पहले आपको p0 निकालना है, मतलब x की जगह क्या वैल्यू रखनी है, 0। जब भी आपको इस तरीके से वैल्यूज निकालनी पड़े और जो भी आपको इक्वेशन दे रखी हो, उस इक्वेशन में आपको कोई चेंजेस नहीं करने। जहां x है, क्या बोला मैंने, जहां पर x है वहां पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो आपको गिवन है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 0 निकालना है, x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ 5 होगा, x की जगह 0 आएगा और माइनस का 3 होगा। बस अब इसे हल्का सा सॉल्व करो। 5 इंटू 0 0 होता है, माइनस का 3। आंसर आपके पास कितना आ गया, आंसर भाई -3। तो पहले का आंसर कितना आया, माइनस का 3। ये इतना सिंपल है। ठीक है, दूसरा करते हैं, दूसरा कैलकुलेट करते हैं। दूसरा आपसे क्या पूछा है इसने, p माइनस का 1 पूछा हुआ है। मतलब x इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो एट x इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, कितना पूछा है, p -1। ठीक है, मतलब x की जगह -1। तो x की जगह -1 सेम उसी पोलिनोमियल में, ठीक है, जो हमने पहले लिया था उसमें अब x की जगह क्या रखना है, -1, और यहाँ पे माइनस का 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब जरा इसे सॉल्व करो। -1 इंटू 5 कितना होगा, -5। पीछे कितना है, -3। दोनों को करेंगे, माइनस माइनस है तो ऐड होती हैं चीजें, है ना, दोनों में माइनस है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8। मेरी बात समझ में आई, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं 2 पे निकालते हैं। तो आप लिख सकते हो एट x इक्वल टू 2, या फिर p2 आपको कैलकुलेट करना है तो फिर से वही इक्वेशन लिखनी है, लेकिन x की जगह कितना लिखना है, 3, सॉरी 2, और कोई चेंजेस नहीं करने, लास्ट में माइनस का 3। अब आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 10 माइनस का 3, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 7। क्लियर है। ये इस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। क्लियर है, नोट करोगे, लिखो। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से एक ये वही सेम उसी तरीके से है, जल्दी करते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखो इस बार भी आप इसे पी एस मान लो। फॉर एग्जाम्पल पी एस है आपके पास, और इसको आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो, 7s² माइनस का 4s प्लस का 6। क्लियर है। अब आपको एक एक करके 0 पे निकालना है, -3 पे निकालना है और 4 पे निकालना है। क्लियर, एक एक करके। तो स्टार्टिंग करते हैं s इक्वल टू 0 पे। तो आप लिख सकते हो एट s इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, तो p s की जगह आप 0 रखो। इस साइड भी जहां पर भी s है कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपने, जहां s है बस वहां पर आपको 0 रखना है। तो ये 7 हो गया, ये 0 का स्क्वायर हो गया, -4 हो गया, ये s की जगह अगेन 0 हो गया, ये प्लस का 6 है। यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 0 हो जाएगा आपका, और यहां पर भी 4 इंटू 0 हो जाएगा प्लस का 6। ये भी 0, ये भी 0, अल्टीमेटली आपके पास ये सब खत्म। ये क्या बचा आपके पास, 6। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हमें क्या निकालना है, बिल्कुल सही बात, एट s इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है ना, तो p हमें कितना निकालना है, माइनस का 3। क्लियर है। फिर से सेम इक्वेशन उठानी है, जहां s है वहां -3 रखना है। तो ये हो जाएगा 7, यहां -3 का स्क्वायर, -4 एज इट इज, यहां माइनस का 3 और प्लस का 6। अब देखो आओ, ये हो जाएगा 7 इंटू, अच्छा -3 का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा।
क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, 2 बार माइनस मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव आता है, आपको पता है ना ये वाली बात। तो -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, पॉजिटिव 9। लेकिन ये देखो, ये माइनस और माइनस क्या बनाएगा प्लस, 4 इंटू 3 12 प्लस का 6, इसको जरा मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 63 प्लस का 12 प्लस का 6। क्लियर है? इसको इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा ये, एक सेकेंड, इसको दोनों को ऐड करो, ठीक है। 2 को 3 से ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 प्लस का 6, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 81। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? ठीक है, नहीं होनी चाहिए, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशंस हैं। नाउ अब यहाँ पे आ जाओ, क्या पूछ रहा है, एट s इक्वल्स टू 4 पर, कितने पे 4 पर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, p कितना निकालना है मुझे इस बार 4, तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू में मतलब इंटू लिख सकते हो, 4 का क्या स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू में 4 गुड और प्लस का 6, यहाँ सॉल्व करोगे तो 7 इंटू कितना 16 माइनस का 16 प्लस का 6, यहाँ सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 16 माइनस का, इन दोनों को सॉल्व करो, देखो कितना बचेगा माइनस का 10। जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें से आपको क्या करना है, माइनस का 10 करना है। ये काम आपके लिए छोड़ दूं, कर लोगे? थोड़ा बहुत तो पेन हाथ पर चलाने पड़ेंगे। लिखो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आओ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि ये बहुत ही बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। देखो कैसे समझना है, यहां से बेस आपका बनना चालू होगा। प्रेजेंट एज ऑफ ये क्या है, सलील्स मदर इज 3 टाइम्स द सलील्स प्रेजेंट एज। कहता है कि जो सलील की मम्मी की एज है वो 3 गुना ज्यादा है जितनी एज अभी सलील की है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई? जितनी एज अभी सलील की है उसकी एज में अगर आप 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी मदर की एज आएगी। तो सबसे पहले आपको सलील की एज ही नहीं पता। यहां पर क्या हो रहा है सुनो, देखो ध्यान से, मदर की एज को कंपेयर किया जा रहा है किसकी एज से, सलील की प्रेजेंट की एज से। तो अगर आपको प्रेजेंट एज पता होगी तो आप क्वेश्चन बना दोगे। तो वही हमें करना है, यहां से सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपको करना है लेट, क्या नाम है ये, हाँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील इक्वल्स टू x ईयर्स। क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं वो अभी x ईयर्स का है, ठीक है। तो मदर्स की एज क्या होगी, ठीक है ना, मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, वो उसकी एज का 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 3 टाइम्स, तो 3 इंटू में x। बात समझ में आ गई मेरी? आगे क्या कहता है कि 5 आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स, कि 5 साल बाद, कितने साल बाद, अब एक बात बताओ, 5 साल कौन कौन बड़ा होगा, सलील भी बड़ा होगा और उसकी मदर का भी एज 5 साल बड़ा होगा। कह रहा है जब 5 साल बाद इनकी एज को जोड़ा जाएगा ना, इनकी एज को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो आपको 70 मिलेगा। 70 आपको कब मिलेगा भाई, बोलो? 70 आपको जब मिलेगा जब 5 साल बाद, मतलब अभी सलील x का है, 5 साल बाद प्लस होके इतने का हो जाएगा, ठीक है। अभी उसकी मदर कितनी की है, 3x की है, 5 साल बाद ये भी जुड़ के कितनी हो जाएंगी, इतनी। ये जो इक्वेशन बन गई, ये जो इक्वेशन बन गई आपकी, ये आपको इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ये क्या चीज है फिर से मेरे को बताओ, ये 5 साल बाद सलील की एज है, ये क्या है, उसकी मदर की एज है। आप इसको ऐड करो, देखो x और x कितना हो जाएगा 4x, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और ये कितने के बराबर है, अच्छा 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, हाँ सब्ट्रैक्ट माइनस हो जाएगा 10, तो यहाँ से 4x बचेगा और यहाँ पे कितना आया 60। अच्छा x की वैल्यू कौन बता सकता है, 60 को डिवाइड करना है 4 से, कितना, बात मेरी समझ में आ गई? x की वैल्यू कितनी आई 15। तो अगर आपसे पूछे कि अभी सलील कितने साल का है, 15 का, तो आप लिख लेना, हाँ ठीक है ना, प्रेजेंट एज
ऑफ, क्या लिख लोगे, सलील, कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ मदर, वो स्टार्टिंग में 3 टाइम्स था, तो 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 45 ईयर्स। बोलो, ये छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम आपको लीनियर इक्वेशन पे समझ में आया, क्लियर है? नोट करो, 30 सेकंड्स है, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है मुझे, इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ऐसे रेशो वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब आंखें और कान दोनों खुल के इसको देखो, जब तक ये पूरा हो ना जाए आंखें मत झपकना, देखो ध्यान से। कहता है डिफरेंस ऑफ टू नंबर, टू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर इज 63। कहता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 63 है। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, डिफरेंस कब निकलता है, जब एक ज्यादा हो और एक छोटा हो, मतलब एक बड़ा हो और एक छोटा हो, क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 63 ज्यादा है, तो क्या मैंने गलत बोला? मैं बताता हूं, मैं ये मिटा दूंगा बाद में, फिलहाल मैं समझाने के लिए कर रहा हूं बस। ये मान के चलो मेरे पास दो नंबर है, एक है x और एक है y। मैंने बोल दिया कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। अब मैं आपसे ये पूछूं कि x बड़ा है, तो सर बड़े में से छोटे वाले को घटा दो और आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 63। ये मिल जाएगा, हाँ ना बोलो, नहीं मिलेगा? यही तो कह रहा है क्वेश्चन, दो पॉजिटिव नंबर है, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 63 मिलेगा। दो पॉजिटिव नंबर है, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 63। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो मेरा बड़ा वाला नंबर है मतलब x है, वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, छोटे वाले से कितना ज्यादा है, यही मैं बोल रहा था। क्योंकि मैं दो वेरिएबल नहीं ले सकता, आपकी जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है, तो मुझे वन वेरिएबल के साथ ही काम करना है। एक्स वाई मैं दो नहीं ले सकता, मुझे सिर्फ या तो एक्स लेना है या फिर वाई लेना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं, सुनो मेरी बात, अगर मैं छोटे वाले को y मान लेता हूं या x मान लेता हूं, तो बड़ा वाला मेरा कैसा हो जाएगा, 63 प्लस x। मैं यहां समझाता हूं, देखो फिर से मान के चलो, क्योंकि मुझे सिंगल वेरिएबल में काम करना है, मैंने मान के चला लेट स्मॉल नंबर इक्वल्स टू x। मान के चलते हैं छोटा नंबर मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो बड़ा नंबर कितना होगा, 63 प्लस x। अरे भाई बड़ा नंबर क्या होगा, स्मॉल नंबर दिस, तो लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर होगा कि सर छोटे वाले में ना आप क्या करो 63 ऐड कर दो। देखो इससे कंपेयर करो, क्लियर है? मैंने दो नंबर लिए थे, बड़ा वाला क्या है, मैंने x माना, बड़ा वाला x कैसे निकला, जब छोटे वाले में कितना जोड़ा, 63। मैंने छोटे वाले को यहाँ क्या मान लिया, x। बड़ा वाला कैसे निकलेगा, जब मैं दोनों में क्या जोड़ दूंगा, छोटे वाले में कितना जोड़ूंगा, 63, ताकि जब इनको मैं माइनस करूं तो डिफरेंस कितने का आ जाए, 63 का। क्लियर है? बोलो बात समझ में आई? अब मैं इसे रब कर देता हूं और इस क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? देखो अब फोकस करो, ये हो गया हमारा। अब कहता है कि टू इंटीजर्स, इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हो, वो भी इजी था। द रेशो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। तो आप देखो ये छोटा वाला 2 जो है वो छोटे वाले की रेशो है और 5 जो है वो बड़े वाले की रेशो है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप x रेशो x प्लस 63, मतलब रियल में जो रेशो है वो आपकी क्वेश्चन की रेशो के साथ बराबर होगी। इस रेशो का मतलब होता है x डिवाइडेड बाय x प्लस 63 इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 2/5। कितना हो जाएगा, बोलो मेरी बात समझ में आई? 5 को यहाँ भेजोगे कितना होगा, 5x। इसको यहाँ भेजोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों के दोनों, क्लियर है? अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो चुका है, यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 126। क्लियर है? कितना हो जाएगा? अब इसको इधर ले आकर माइनस करो, 5x माइनस का 2x कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा, 126। सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा,
3x और यहाँ पर 126। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। x की वैल्यू आपको निकालनी है भैया। 126 से आप क्या करो, डिवाइड कर दो किसको, 3 को। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 2। कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर लेना ना ऐसे करके, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे करके कर लो, ठीक है। डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आपको कितने पे कटेगा, 4 पे, है ना, और ये 2 पे। क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू कितनी आई, 42। x की वैल्यू कितनी आई, x था क्या हमारा स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर कैसे आएगा, हाँ स्मॉलर नंबर हमारा आ गया 42 और लार्जर नंबर कैसे आएगा 42 प्लस का 63। बेटा ये देखो ऐड ही तो करना है, दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 5 और ये 105। क्लियर है, कितना आ गया 105 और छोटा वाला कितना आया 42। ये समझ में आया, क्लियर है। आप एक तरीका और है उससे भी कर सकते हो, एक तरीका और है उससे भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा सही है, ठीक है। नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब आगे देखो, इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए और लिखने को ना आए तो कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। जो भी रेशो आपको गिवन है ना, इसको आप ऐसे मान लो कि वो दो नंबर जो है, एक है 2x और एक है आपका 5x। अगर ये एमसीक्यू में आता है तो ठीक है। डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि आप पहले वाले को क्या मान लो 2x और दूसरे वाले को क्या मान लो 5x। कहता है इन दोनों का डिफरेंस 63 है, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे, 5x माइनस का 2x, तो आपके पास कितना आ जाएगा 63। कितना बचा ये 3x, कितना आया 63। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 63 अपॉन में 3, कितना आया 21। अब आपके पास जो दो नंबर आपने माने वो क्या क्या थे, एक 2x और एक 5x। तो जब आप 2x निकालोगे और जब आप 5x निकालोगे तो कुछ नहीं करना है, 2 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 21 से जो x की वैल्यू है, और 5 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है 21 से। जब यहाँ पे करोगे तो आपके पास 42 मिल जाएगा, और जब यहाँ करोगे तो आपके पास 5105 मिल जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है। ये कैसा मेथड है बेटा, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। आप पेपर में ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपके टीचर को चेक करना है तो दोनों मेथड दिखा देना, बोला मैम या सर हम किससे करें कि हमारे नंबर ना कटें, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड कहा जाता है और ये थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिख के। क्लियर है, चलें आगे, चलें आगे बढ़ते हैं। देखो इसको कहता है कि रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं और कुछ सिक्के 5 रुपए के हैं, ठीक है। वो ये कहना चाहती है कि उसके पास 3 गुना सिक्के किसके हैं 2 रुपीज कॉइन के हैं। मतलब ये है यहाँ पे 2 रुपीज कॉइन और ये यहाँ पे 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। ऐसे समझो, समझ में आया, 2 रुपीज कॉइन और ऐसे बना लो कि ये सिक्के हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या कह रही है कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं ना वो 3 गुना ज्यादा हैं एज कंपेयर टू 5 रुपीज कॉइन्स। अगर ये इसके पास x हैं तो ये कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। अगर 5 रुपए के सिक्के इसके पास x हैं तो ये कितने हो जाएंगे 3x। मान के चलो मैंने बोला 5 रुपए के सिक्के 10 हैं, तो 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे 30। हाँ गुड, 30, 3x मतलब 30। क्लियर है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कहता है सी हैज अ टोटल ऑफ 88 रुपीज। उसके पास 5 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के सबको मिला के कितने पैसे हैं टोटल 88 रुपीज हैं। हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, कि उसके पास हर एक टाइप के 2 रुपए के कितने हैं और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, ये निकालना है। तो इस तरीके से आप एक काम कर सकते हो, नॉर्मली आप कर सकते हो लेट, क्योंकि कंपैरिजन 5 से किया जा रहा है, 2 रुपए के सिक्कों की तुलना 5 रुपए से की जा रही है, तो आप लेट 5 रुपीज कॉइन को मानोगे। 5 लिख लो, रुपीज कॉइन क्या मानोगे आप x, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा था। और देन 2 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे आपके पास 3x, कितने हो जाएंगे।
अब सुनना, अब है मेन कहानी। कहता है टोटल उसके पास पैसे कितने हैं भाई, 88 रुपीज। क्लियर है? अब सुनना, उसके पास कुछ कुछ सिक्के 5 रुपए के हैं और कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं। ठीक है, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं उसके पास, x है। और 3 रुपए के सिक्के कितने हैं उसके पास, सॉरी 2 रुपए के सिक्के कितने हैं उसके पास, 3x। आप इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 5x, ये कितना आ जाएगा बोलो, ये कितने के बराबर, दोनों को ऐड करो 11x, और ये यहाँ पर 88, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 डिवाइडेड बाय 11, आंसर कितना 8। बहुत बढ़िया, आंसर कितना आया 8। कोई दिक्कत यहाँ तक, आंसर कितना आ गया 8। अब आंसर आपका 8 है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 8। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी है 8। अब मुझे ये बताओ x था क्या हमारा, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन क्या आया, x आया। तो मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने हैं 8, मतलब जो x की वैल्यू है 8, और नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे 3x, है ना। तो मतलब 3 इंटू में 8 कितने हो जाएंगे 24। बोलो ये समझ में आया, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, लिखो पूरा का पूरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? इसके बाद अब चलते हैं आगे। ठीक है, देखो अब इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, ये भी एक बड़ी बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम है। कहता है अ फार्मर, एक फार्मर है आपके पास, कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। उसके पास मान के चलो वायर है, ठीक है, फेंस लगाते ना खेत के चारों तरफ, बाड़ लगाते जानवर ना घुसे करके। तो कितनी कितनी बड़ी है वो 300 फीट। एक फुट में कितने होते हैं, एक फुट में 15 सेंटीमीटर होते हैं, एक फुट में कितने होते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे बहुत बड़ा तार है उसके पास, उस तार को उसने कितने पीसेस में कट करा है, 2 पीसेस में कट करा है, ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज के हैं। कैसे साइज के हैं, अलग अलग साइज के हैं। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। हो गया क्वेश्चन, इसी लाइन से खत्म हो गया क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, ये हमें बताना है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों की लंबाई कितनी कितनी है। ठीक है, लेकिन 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 कंडीशन देखो क्या है, कि जो लंबा वाला पीस है आपका वायर का या फिर जो फेंस का, वो 4 गुना ज्यादा है छोटे वाले से। किससे, छोटे वाले से। फिर से पढ़ो इसमें, बोलो द लॉन्गर पीस इज, कि जो लंबा वाला टुकड़ा है, इज 4 टाइम्स, कितने गुना है 4 गुना, किसका, एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। तो भैया बड़े वाले पीस की तुलना हो रही है किसके साथ, छोटे वाले के साथ, हाँ या ना बोलो। बड़े वाले का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, छोटे वाले के साथ, सॉरी छोटे वाले का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, बड़े वाले के साथ। तो अगर आपको छोटा वाला पता होगा तो आप बड़ा वाला निकाल लोगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, बड़ा आ जाएगा। लेकिन छोटा वाला भी तो नहीं पता, तो छोटा वाला आपको लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेट द लेंथ ऑफ, पूरा लिखो अच्छे से, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इक्वल्स टू x फीट। क्या मानी आपने, x फीट मान ली। ठीक है, कि माना छोटा वाला जो है वायर वो कितने मीटर का, कितने फीट का है, x का। तो देन लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस क्या हो जाएगी, इसका 4 गुना, तो 4 इंटू में x फीट। बोलो समझ में आया, हाँ या ना बोलो। अब आप एक बात बोलो, छोटा वाला पीस प्लस बड़ा वाला पीस, लंबाई तो उतनी रहेगी कि नहीं रहेगी, बड़े को ही तो 2 टुकड़ों में करा है, आप वापस 2 टुकड़ों को जोड़ दोगे तो वापस उतना लंबा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या करना है,
कि छोटा वाला प्लस बड़ा वाला पीस, इन दोनों की लंबाई कितने के बराबर होगी भाई? 300 फीट के बराबर। दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 5x। और यहाँ कितना हो गया? ये x की वैल्यू निकालो आप, कितने डिवाइड करोगे? 5 से। कितने पे कटेगा? 5 की टेबल में 30 कितने पे आता है? 6 पे। पीछे एक जीरो, कितना हो गया? 60। छोटे वाले की लेंथ कितनी है? 60। तो बड़े वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करने पे। किस पे? मल्टीप्लाई करने पे। तो आप लिख लेना ऐसे ही यहां पर, हाँ, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इक्वल्स टू में कितना? 60 फीट। बोलो समझ में आया? और लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस कितनी हो जाएगी? 60 इंटू में 4। 60 इंटू में 4 कितनी हो जाएगी? 240 फीट। बोलो क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। क्यों बढ़िया है वो सुनो। देखो, कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स, की जो लंबाई, लेंथ की जो लेंथ है किसकी? रेक्टेंगल की, वो कितनी है? 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो मान के चलो हमारे पास कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगल है, क्लियर है? कहता है ये आपकी लेंथ है और ये आपकी विड्थ है, क्लियर है? ये आपकी लेंथ है और वो आपकी विड्थ है। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। देखो, कह रहा है कि जो लेंथ आप निकाल सकते हो, लेंथ आप निकाल सकते हो किसकी मदद से? विड्थ की मदद से। अगर आपको विड्थ पता है तो, विड्थ पता है तो, क्लियर है? अगर आप विड्थ को x मान लेते हो कि सर मेरे को विड्थ तो पता ही नहीं, तो मैं बोलूंगा इसे x मान लो। क्या मान लो? x मान लो। अब ये आगे क्या कह रहा है कि अगर विड्थ को आपने x मान लिया तो कह रहा है कि जो लंबाई होगी हमारी, लेंथ जो होगी हमारी, वो क्या होगी? 3 मोर। 3 मोर मतलब प्लस का 3, किसके साथ? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसका दुगना, ऐसे 2x प्लस 3, क्लियर है? 3 ज्यादा होगी तो हमने 3 ऐड कर दिया, किसमें? ट्वाइस में। ट्वाइस ऑफ विड्थ, विड्थ कितनी है? x, और ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, तो दुगने में ऐड कर दिया हमने। अब आप इसी चीज को लिख लो। और पैरामीटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अच्छा, इसका पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या फिर लेंथ प्लस विड्थ, क्लियर है? चलो, तो आप यहां पे लिख सकते हो, लेट width of rectangle, width of rectangle इक्वल्स टू में कितनी हो जाएगी? x, क्लियर है? x सेंटीमीटर मानो, कितनी मानोगे? x सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी बेटा? वो मैंने वहां समझाया तुम्हें, बिल्कुल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपकी हो जाएगी कितनी? 2x प्लस 3, 3 ज्यादा उसके दुगने से, 3 ज्यादा उसके विड्थ के दुगने से। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार आपको पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब विड्थ, ठीक है ना? और ये कितना दे रखा है आपको? 24। आप यहाँ पे 2 रखो। लंबाई आपकी कितनी है? 2x प्लस 3, तो 2x प्लस का 3। अच्छा, विड्थ कितनी है आपकी? x है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 24 के। बोलो हाँ या ना? 2 यहाँ पर किस में है? मल्टीप्लाई में। पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3, बहुत अच्छे। और यहाँ पर कितना? 24। अच्छा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में चला जाएगा? डिवाइड में। ये कहाँ जाता है? नीचे। कहाँ जाता है? तो 3x प्लस का 3 आपके पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2। कितना आंसर मिलेगा? तो 3x प्लस का 3 आपके पास कितना आ जाएगा? 12। बोलो बात आई मेरी समझ में? अब ये 3 यहाँ पे कैसा है? प्लस का, उधर जाके माइनस का, यहाँ कर लेते हैं। तो आपके पास है 3x इक्वल्स टू 12 माइनस का 3। जरा माइनस करके बताओ कितना बचेगा आपके पास?
12 में से 9, 12 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 9, ठीक है, 9 बचेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? या मल्टीप्लाई में अगेन डिवाइड में जाएगा। आंसर बोलो एक्स की, एक्स की वैल्यू बोलो 3। मतलब विड्थ कितनी लंबी है? 3 सेंटीमीटर की। विड्थ कितनी लंबी है? तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ निकाल लेते हैं। तो आप लिखो यहाँ पे विड्थ आपकी कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। लेंथ आपकी कितनी हो गई? इसका डबल 2 इंटू 3 प्लस का 3, तो ये हो जाएगी 6 प्लस का 3 कम्स आउट टू भी कितना? 9 सेंटीमीटर। बोलो बात मेरी समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने वैसे ही कराया है जैसे कॉपी में नोट करते हैं, लेट कर करके, डायरेक्ट मैंने कोई सा क्वेश्चन नहीं किया। इसी तरीके से और वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, मस्ती करते रहिए। और जुड़ने का तरीका आपको पता है, सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना अगर मन करे तो। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।